हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये देखूँगी कि आजकल कौन आपसे डर रहा है। डर रहे से मुराद ये कि ऐसा नहीं कि आप हल्ला बाबा हऊ बने हुए हैं। बाज़ दफ़ा इंसान का रौब, दबदबा, शख्सियत, मिजाज, चेहरे के तासुर, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर कुछ इस तरह के हो जाते हैं जो सामने वाला एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता और फिर उसको खौफतारी हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये भी देखा जाएगा कि कौन है वो इंसान, किस तरह की उसकी शख्सियत है, किस तरह के साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज़ और पर्सनैलिटी ट्रेट सामने आ रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं छोटी माइन्यूट डिटेल आपको बताने की कोशिश करूँगी। फिर टैरो से देखूँगी कि उसकी पर्सनैलिटी और उसकी एनर्जी किस तरह की आ रही है। और एंड में ऑफ कोर्स कि क्यों, यानी डरने की वजह भी तो पता चले ना कि डर क्यों रहा है या डर क्यों रही है, ख़ातून हो या मर्द, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अच्छा, डरने का मतलब मैं हकीकतन वही आपको दोबारा से रिपीट करूँगी। आपको कोई अल्लाह बाबा बनने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई चुड़ैल या ड्रैकुला नहीं है कि आपके दांतों आगे के दो दांत बढ़ गए हों या कानों में सींग निकल आए हों या फिर आप खून का शरबत पी रहे हों। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स जस्ट कि कौन ये महसूस कर रहा है कि अब आप एक डिफरेंट पर्सन है और आपसे अब बात करते हुए डर लगता है। ठीक है, ये इस तरह का कोई मामला होगा। तो जैसे मैंने कहा कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरे, आपकी नज़र से गुजरेगी तो समझ जाइएगा कि ये आपके लिए मैसेज है। और ज़रूर देखिएगा इस रीडिंग को। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, अपने जानने वालों में शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन का बटन तो ज़रूर ही प्रेस कर दीजिए। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है तो आपने सोच नहीं लेना कल को पकड़ के किसी को ज़बरदस्ती गरेबान झंझोड़ के उसका बोल रहे कि कल टैरो रीडिंग में आया था कि तुमको मुझसे डर लग रहा है, अगर नहीं लग रहा तो डरना शुरू कर दो। ऐसा मत कीजिएगा। आपने किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसे लगे कि हाँ ये सब चीज़ें लाइफ में हो तो रही हैं बट मुझे मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, तो जनाब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। और दूसरे चैनल का लिंक भी है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आपसे डर रहा है। बेचारा ये कार्ड ही अकेला रह गया तो लग रहा है यही डर रहा है। चलिए, कौन है जो आपसे डर रहा है, कौन है, कौन है जो आपसे। हर ड्राउनी फिल्म में आप देखें ये सेंटेंस ज़रूर होता है, कौन है वहाँ, कौन है वहाँ। चलिए, कौन है जनाब जो आपसे डर रहा है। नंबर 5 आया है, अटैचमेंट। है तो बड़ा करीब का बंदा या बंदी। कौन है जो आपसे डर रहा है। केयरिंग कनेक्शन। नंबर 14, 4 + 1 5 और इधर भी 5। कौन है जो आपसे डर रहा है। डोर टू रोमांस। ओके, द सन। नंबर 1। भाई सीधी सी बात है, ये आपका एक्स है। अभी तक तो मुझे लग रहा है कि आपका एक्स है। ये एक ऐसा पर्सन है कि जब तक ये पर्सन आपकी लाइफ में रहा या रही, आपको लगता होगा कि जैसे आप कभी भी इस इंसान से अपना दामन ही नहीं छुड़ा सकते। और आपकी जो असल में इस शख्स के साथ एक अटैचमेंट रही है, आपका जो इस शख्स के साथ एक बॉन्ड रहा है, वो ऐसा था कि आपकी आवाज़ ही नहीं निकलती इस इंसान के आगे, सबसे अहम बात। लेकिन आप अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत वाइब्रेंट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही बिंदास, बहुत ही बोल्ड। और कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन जब आप इस इंसान के साथ होते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे अब आपका निकलना बिल्कुल मुश्किल है। तो पब्लिकली लोग जो आपको पर्सनली जानते होंगे वो समझते होंगे कि जैसे इसके तो 12 पर्सनैलिटी है, ये हमारे सामने तो कुछ और है और इस इंसान के साथ होते हुए कुछ और है। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये मास्क साइड पे रख दिया है। आपकी इस पर्सन के साथ ऐसी अटैचमेंट रही है या इस इंसान की आपके साथ ऐसी अटैचमेंट रही है जो अब आपका रियल फेस जब उसने देखा है, जिस तरह की असल शख्सियत अब आप हैं, और शायद आपने अपने कंधों से और अपने पास से इस बात का, एक होता है कि गुमान होना कि मेरा पार्टनर मेरे लिए कंसर्न्ड है, मेरा पार्टनर मेरे लिए फ़िक्रमंद है, मेरे पार्टनर की शायद दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगर मैं इसकी ज़िंदगी से चला गया या चली गई।
और बहुत सी ऐसी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मामला उल्टा हो गया। आपने ये सारे इनसिक्योरिटीज़ अपनी साइड में उतार के रख फेंकी कि जिस चीज़ का भाव शेर आया शेर आया शेर आया, वो होना ही है, वो आ ही जाए। और जिस खौफ में मैं हूँ उस खौफ को मैं ऐलान कर दूँ और ऐलान करके इस इनसिक्योरिटी से निकल जाऊं कि तुम कल को छोड़ो, अब छोड़ा तुमने, तब छोड़ा तुमने, अब छोड़ा मुझे, तब छोड़ा तुमने। मैं ये तस्लीम ही कर लूं कि अब तुम मेरी ज़िंदगी में ही नहीं हो। और ये होने के बाद आपने अपने लिए हर तरह के वो पाबंदियाँ, वो दरवाज़े, वो खिड़कियाँ, वो रास्ते, वो अनदेखे पाथवेज़, वो सब चीज़ें आपने जो है ना वो खोल दी कि आई एम नॉट बाउंड। और इस एनर्जी को, इस चेंज को सामने वाला देख कर ना आपसे डर रहा है कि हर वक्त एक धमकाने वाला अंदाज़, हर वक्त एक डराने वाले अंदाज़, अब वो डर जो है ना वो ख़त्म हो गया है। पहले ये डर कि मेरा इसका ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा तो फिर इसका क्या होगा, मैं इसकी ज़िंदगी में नहीं रहा तो फिर ये कहाँ जाएगी या कहाँ जाएगा, ये वाली बात से ये डर जब ख़त्म हो गया तो सामने वाला डर रहा है कि अब मैं इसको किस चीज़ में पाबंद करूं और अब इसको मैं किस चीज़ में रोकूं। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि आपकी शख्सियत बहुत वाइब्रेंट है। यू आर लाइक, आप किसी के साथ भी अगर जुड़े ना तो आप एक गुड लक चार्म हैं, आपको नहीं पता चलता होगा। आप जिसके साथ कनेक्ट होते होंगे उसकी ज़िंदगी बदलने लगती होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने किसी को बिठाकर ये तसल्ली से समझाया है कि ज़िंदगी में डरने का मकसद नहीं है, ज़िंदगी का नाम डर डर के और दबक कर और छुप छुप कर और घुट घुट के रहने का मकसद नहीं है। अगर तुम मुझे अपनी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में मुझको वो सब कुछ चीज़ें नहीं दे सकते जिससे इंसान की फैमिली बनती है या जिससे इंसान रिश्ते में आने का निखरता है, वो फ्लरिश करता है, वो ग्लो करता है, वो ग्रो करता है, अगर मुझे एक रिश्ते में रहते हुए सब कुछ नहीं मिल रहा तो दैट मीन्स कि हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। तो ये चीज़ें जब आपने इनको अल्फाज दिए हैं, आपने जब इन चीज़ों को ओपनली डिस्कस किया है तो एक जो झिझक और एक खौफ था वो आपका ख़त्म हो गया। आपने अपने ही वजूद को तस्लीम करवाया है किसी के सामने कि भाई मैं अगर आप लोगों की ज़िंदगी में हूँ तो आप मेरे वजूद को अहम समझें, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ या क्या कंट्रीब्यूट कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, उसके अलावा नफ़े नुकसान के अलावा सोचें कि एक ज़िंदा और जावेद इंसान आपके सामने है और उसको वैल्यू करें। और जब अगर आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे तो फिर इस बात को डिक्लेयर कर दें कि आपको कुछ लेना देना नहीं है उस इंसान से। ये, अगर मैं इसको आसान लफ्ज़ों में कहूँ, अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जब आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को वैल्यू आपने दी है, सामने वाला डरना शुरू हो गया है कि, और ये बात हकीकत है कि डेजिग्नेशन से या अथॉरिटी से या कुछ पैसों से या स्टेटस से इंसान हक़ पर पावरफुल नहीं होता। इंसान ताकतवर और इंसान मज़बूत होता है अपनी सोच की क्लैरिटी पर। वो क्लियर है, वो अपनी बात पर स्टैंड करता है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अपनी बात को समझाता है, अपनी बात को कन्विंस कर सकता है। ऐसे इंसान से सब डरते हैं। किसी हद तक इंसान दूसरे रिश्तों को खोने के लिए डरता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने ये चीज़ कह सुनकर आपने ये मामला रफ़ा दफ़ा कर दिया कि भाई तुम, वो जो तुमने एक डरा के रखा हुआ है ना कि तुमने ये किया, अब किया और तुमने तब किया, बस अब उस चीज़ को अब ख़त्म करो और अब किस्सा मुख्तसर आज़ाद कर दो। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा लग रहा है कि ये आपका कोई रीसेंट कनेक्शन भी हो सकता है, जिस रीसेंट कनेक्शन में ज़ाहिर सी बात है कि इंसान इस गुमान में होता है कि भाई सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, ये भी मेरे कंट्रोल में है। और अब कौन आपसे डर रहा है? आपसे आपका अपना पर्सन ही डर रहा है, और हो सकता है ये पर्सन आपका एक्स हो चुका हो। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ तक तो मैंने इतना नरेट किया। अब टैरो से मैं देखूँगी कि कौन है जो आपसे डर रहा है। सॉरी, ये बहुत ज़्यादा कार्ड आ गए। कौन है जो आपसे डर रहा है? दी एम्प्रेस देख लीजिए, नंबर 3 आया है। टॉरस एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग। मैंने यहाँ पे देखी, ये सन कार्ड और एम्प्रेस के कार्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी गोद में बच्चा है, साइड में एक बच्चा पनप रहा है, फ्रूट्स हैं, साइड में फ्रूट्स हैं, गोल्ड फिश है, बुक है, नॉलेज है, ट्यूलिप्स हैं, पॉन्ड है, यहाँ पर दिल हैं और सारी चीज़ें फ्लरिश कर रही हैं। तो दैट मीन्स कि आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप जिसकी ज़िंदगी में जुड़ें
उसकी ज़िंदगी में बाहर जैसे कहना चाहिए आती है। और आपको यकीनन एम्प्रेस के कार्ड से एक गर्लफ्रेंड वाली वाइब भी होती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली वाइब भी होती है। कौन है जो आपसे डर रहा है? ये तो चड्डी नहीं पहनी इन्होंने माजरत के साथ। 2 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत स्ट्रॉन्गली मैं कह सकती हूँ कि आपका पार्टनर ही है। अब आपका इसके साथ ऑफिशियल रिलेशनशिप स्टेटस क्या है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी इंसान है ये आपको लेकर और किसी और को लेकर कंफ्यूज भी है। और ये अब आपसे शायद इसको लग रहा हो कि अब आप बहुत एस ऑफ पेंटिकल्स, आपको पटाने के लिए ये पर्सन कुछ कोशिश करेगा। अर्थ एनर्जी बहुत ज़्यादा है। टॉरस वैसे ही चल रहा था और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन वैसे ही आ गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। कपड़ों की इंतहाई किल्लत है इंसान के पास। इन्होंने हार पहना हुआ है, नीचे पहना है कुछ नहीं, और ये भी बेचारे चड्डी में कश्ती देख रहे हैं, और ये भी चड्डी में। दो चड्डी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करें अपने पार्टनर को कोरियर कर दें चड्डी। चलिए, सॉरी, जोक्स अपार्ट। 3 और 3 ट्वाइस आया है। थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे बहुत ही क्लियरली। आपने बलाए ताक कोई रद्दोबदल किए बगैर ये जो इंसान आपसे डर रहा है, इसने ये सेंस कर लिया है कि भाई अब जितना अरसा दूर बैठ के भी मैंने मंजन चलाया है ना, अब नहीं चल सकता। जो सोचों की कश्ती घुमाई है मैंने, अब उस पर बैठ के मैं इसको 7 समंदर की सैर नहीं करा सकता। अब कुछ प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। इमरजेंसी लगती है ना, इमरजेंसी नाफिज होना, इमरजेंसी नाफिज कर दिया आपने। और उस इमरजेंसी नाफिज करने में तुम हो 2 चीज़ों में परेशान, तो ये तुम्हारी कॉल है। मैं नहीं हूँ 2 चीज़ों में परेशान, ये मेरी कॉल है। ये आपने शायद किसी को बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेट कर दिया, भाई टिकती है तो टेको, वरना 3 अट्टी देखो। और दूसरा, विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, इट लुक्स लाइक कि ये दोबारा से ऐसा सिचुएशन को बिल्डअप करेंगे कि यार तुम ये से देख कर ही रुक जाओ, तुम यही चीज़ करके रुक जाओ। लेकिन खौफ इस कदर तारी है क्योंकि नुकसान का अंदाज़ा नहीं था, पता नहीं था कि नुकसान इस लेवल का हो जाएगा कि तुम इंतज़ार में पेंडिंग में डालो। तो बेहतर है कि तुम इंतज़ार और पेंडिंग में ही रहो। मुझे अब यहाँ पर नहीं रुकना, मुझे अब इस खौफ में नहीं रहना, मुझे अब चिमटे नहीं रहना। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है कि जो इंसान आपसे डर रहा है उसके और आपके दरमियान की सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। नाउ आई विल चेक कि क्यों डर लग रहा है इसको, कौन है जो आपसे डर रहा है और क्यों। 7 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स से फैमिली का पर्सन हो सकता है, लिटरली आपके स्पाउस हो सकते हैं। आप एक रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी, ख़ास तौर पे फैमिली, इस स्टेबिलिटी के लिए आपने स्टैंड लिया है। और आपको फील होता है कि यार बस सन कार्ड 2 दफ़ा आ गया, लाइक यू आर मोर इनटू फॉर योर ओन हैप्पीनेस। आपने लिटरली किसी को बिठाकर समझाया है कि मेरा राइट बनता है, मेरा राइट है, मेरा हक है कि मैं खुश रहूं, मेरी फैमिली हो, मेरी अबंडेंस हो, मेरी कमिटमेंट फ्लरिश करे, मेरी ज़िंदगी में खुश रहने का मुझे कंप्लीट राइट है। और अगर इसकी प्रोटेक्शन के लिए मैं अपना सेल्फ डिफेंस मैकेनिज़्म, मैं अगर रिडार उसके ऑन कर दूं तो क्या गलती है। मेरी फैमिली पर अगर कोई कुछ बोले और मैं उसका दिफा ना करूं तो फिर लानत है मेरे ऊपर। तुम अगर मेरी ज़िंदगी को वैल्यू नहीं कर रहे हो, मेरी फैमिली को तुम बुरा भला बोलो या मेरे इस सोच को तुम बुरा भला बोलो, तो फिर तुम मुझसे डिटैच हो जाओ, तुम मुझसे अलग हो जाओ। ये चीज़ आपने किसी को बड़ी क्लियरली कम्युनिकेट की है। एंड इट लुक्स लाइक कि जो आपसे डर रहा है वो यकीनन आपके साथ किसी पार्टनरशिप में है। और आप इस बात पे बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे आ गए हैं कि फैमिली बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, अपनी ज़ाती खुशी, उसका सुकून बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझसे कोई मुस्तफ़ीद होता रहे और इन रिटर्न मुझको कुछ भी ना दे, तो इसके लिए मैं पूरा हाथ जोड़ पाँव कमर कस के मैं तैयार हूँ कि मैं यही बम्बू मैंने उसके दे देना है। तो कौन आपसे डर रहा है? आई कैन लिटरली कॉन्फिडेंटली से दैट योर पर्सन, आपने कोई अपना नया शेड बदला है और आप उस शेड में आप किसी को अपने शैडो में ले रहे हैं कि कोई पाबंदी नहीं है, तुम्हें दफ़ा होना है तुम दफ़ा हो, मुझे भी छोड़ो, मुझे भी आज़ाद करो और जो करना है करो। लेकिन अब तुम्हारे कंट्रोल में ना मैंने आना है, ना मैंने आइंदा आना है, और ना मैंने अभी होना है। तो ये एक पावर नज़र आ रही है। और क्यों डर रहा है? क्योंकि अब आप फुल चौड़े में आए हैं, अब आप किसी मामले में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। सेल्फ वर्थ बहुत बहुत
अच्छे टिका के अंदाज में जैसे कहना चाहिए ना, वो हिट हुई है, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको क्लैरिटी की नीड है, आपको मज़ीद कुछ पूछना है, प्राइवेट रीडिंग लेनी है, सिंगल क्वेश्चन 20 मिनट्स और 30 मिनट्स। सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट है। 30 मिनट्स और 20 मिनट्स की लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल होती है। प्राइवेट रीडिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। जो लोग सीरियस हो से वही कांटेक्ट करें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।